हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल ब्लडी एंडी में। दोस्तों, आज मैं कुछ ऐसी कहानी लेके आप लोगों के सामने आया हूं जिसे आप लोगों ने न कभी सुना है और न कभी यूट्यूब पे देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, और मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि एक बार ये कहानी आप जब सुनेंगे तो आप अपनी आंखों से आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। आज ये एक ऐसी मां की दास्तां है जो सिर्फ चंद पानी की बूंदों के लिए अपने प्राणों की बलिदान दे दी। दोस्तों, ये कहानी राजस्थान के जैसलमेर की है, जहां एक भानु नाम का लड़का रहता था। भानु के माता पिता इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए वो अपने मामा के साथ रहता था। मामा जिस गांव में रहते थे वहां पिछले 2 साल से सूखा पड़ा हुआ था। पानी की बहुत सारी प्रॉब्लम थी, इसलिए मामा को पानी लेने के लिए करीब 5 किलोमीटर जाना पड़ता था। भानु अपने मामा के साथ ही पानी लेने के लिए रोज 5 किलोमीटर दूर जाता था। एक दिन भानु अपने मामा के साथ पानी लेके वापस आ रहा था। रास्ता काफी दूर था, इसलिए भानु और उसके मामा एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे, जहां पर भानु के मामा ने भानु को एक कहानी सुनाई कि क्यों इस गांव में 2 साल से अकाल पड़ा हुआ है। कहानी कुछ ऐसी है कि इस गांव में एक रति नाम की औरत रहती थी, जिसका 2 साल का लड़का था। एक दिन रति अपने गांव से बाहर जा रही थी। अचानक उसके बच्चे को प्यास लगी। दोस्तों, आप जानते हो कि एक मां अपने बेटे के लिए क्या कर सकती है। दोस्तों, दूर दूर तक गांव में पानी का नामो निशान नहीं था, कोई पानी देने के लिए तैयार नहीं था। रति गांव-गांव हर एक घर में पानी के लिए जाती है, जहां उसे कोई भी पानी देने से मना कर देता है। रति निराश होकर जब वापस आ रही थी, अचानक वो देखती है कि कहीं एक गिलास में पानी भरा हुआ रखा है। रति सोचती समझती नहीं है और चाहती है वो पानी पी लेती है और कुछ पानी अपने बच्चों के लिए लेके जाने लगती है। दोस्तों, वो घर एक ठाकुर का था, जहां पर वो पानी रखा हुआ था। ठाकुर को बहुत गुस्सा आता है। वो हंसिया लेके रति के पीछे दौड़ता है और रति को मार डालता है। रति अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसका लड़का वो भी एक दिन पानी की तड़प से अपना दम तोड़ देता है। फिर क्या था? चंद कुछ दिनों बाद एक दिन पता चलता है कि जिस ठाकुर ने रति को मारा है, उसकी उसी हंसिया से मृत्यु हो चुकी। बल्कि वो नहीं, बल्कि उसके ठाकुर के पूरे परिवार ने आत्महत्या कर ली है। दोस्तों, ये कहानी भानु ने अपने मामा के मुंह से सुनी। फिर भानु और मामा वापस अपने घर पे आ जाते हैं। फिर उसी रात भानु खाना पीना खा के पेड़ के छांव के नीचे बिस्तर डाल के सोता है। अचानक एक लड़का उसके पास आता है और पानी मांगता है। बोलता है, भैया प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। भानु काफी नींद में रहता है। वो उस लड़के को भगा देता है, बोलता है जाके घर में पी ले। वो लड़का फिर से बोलता है भानु को, भैया मुझे बहुत प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी पिला दो। भानु को आता है गुस्सा, वो उस लड़के को भगा देता है। अचानक कुछ देर सोने के बाद भानु को बाहर जाना होता है शौच के लिए। वो रात्रि के करीब 3 साढ़े 3 बजे उठता है और शौचालय के लिए बाहर जाने लगता है। वो जैसे ही शौच करके वापस आ रहा था, अचानक एक आवाज उसके कानों में पड़ती है, पानी, पानी, मुझे प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी दे दो। भानु को लगता है कि उसकी चाची है जो उसे बुला रही है पानी के लिए। भानु पीछे मुड़ के देखता है तो उसे कोई नहीं दिखता। भानु इतना ज्यादा ध्यान नहीं देता है और फिर वापस आने लगता है। फिर एक हल्की सी आवाज उसके कान में पड़ती है, पानी, मुझे पानी चाहिए।
इस बार भानु को गुस्सा आ गया था। वो जोर से चिल्लाता है, अरे कौन है? कब से पानी पानी कर रही है? इतनी हिम्मत है तो मेरे सामने आ। फिर क्या था, भानु जैसे ही पीछे मुड़ता है, अचानक वही औरत हंसिया लेके खड़ी रहती है। भानु ये सब देख के बहुत डर जाता है। वो औंधे मुंह अपने घर के साइड भागने लगता है। जैसे तैसे करके वो अपने घर पे आता है। उसके मामा पूछते हैं कि क्या हुआ। भानु उनको सारी बातें बताता है कि ऐसे ऐसे मुझे पानी के लिए एक औरत दिखी। फिर क्या था, उसके मामा सब समझ जाते हैं। उसी दिन बाद भानु ने कभी भी किसी को प्यासा नहीं रखा। वो अपने साथ हमेशा एक पानी की बोतल रखता है। एक दिन इत्तेफाक से भानु दिल्ली लौट रहा था। अचानक स्टेशन पे एक माँ बेटे आते हैं। बोलते हैं उसे बहुत प्यास लगी है। भानु अपनी बोतल उठाता है और उन्हें दे देता है। पानी पीने के बाद वो माँ बेटी लौट जाती हैं। भानु इस बार सब समझ गया था कि अगर हम किसी की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद करता है। इसीलिए भानु हमेशा अपने साथ एक पानी की बोतल रखता था। दोस्तों, अगर हम किसी के साथ भला करते हैं तो कहीं ना कहीं ऊपर वाला एक दिन हमारे साथ भी भला करता है। प्यार बांटने से प्यार बढ़ता है। इसी के साथ मैं अपनी कहानी को अलविदा कहना चाहता हूं। और प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और हाँ, अपने कमेंट लिखना ना भूलिए। मैं ऐसे ही अमेजिंग कहानियां लेके आपके लोगों के सामने आता रहूंगा। अभी के लिए अलविदा। शुभ रात्रि।